Hi guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing well, and if you guys are new to my channel, my name is Larisha and आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना अपडेटेड स्किन केयर रूटीन. सो देयर वर फ्यू पीपल हु वर आस्किंग फॉर माई स्किन रूटीन एंड मुझे ये वीडियो लिटरली बनानी थी बट आई वॉज नॉट दैट मच श्योर अबाउट इट, बट टुडे आई डिसाइडेड टू फिल्म दिस वीडियो. सो 2018 में आई केम टू US. फिर 2019 में मुझे एक्ने प्रॉब्लम्स हो गई थी, बहुत ज़्यादा एक्ने हो चुके थे एंड लाइक लिटरली होल फेस वॉज कवर्ड विद एक्ने and I used to feel very uncomfortable and I was not okay with it because एकदम से मेरी स्किन में सारे एक्नेज हो चुके थे and 2018 August में I started my YouTube channel and sometimes there used to be some comments saying why you are hiding your face with your hair and कहीं ना कहीं वो मुझे बहुत अजीब वो कमेंट मुझे अच्छे नहीं लगते थे and I used to feel sad about it एंड पता नहीं दैट वॉज वेरी न्यू टू मी एंड एकदम से मेरी स्किन में वो चेंज आया था तो मैं एकदम से उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी. एंड देन आई स्टार्टेड आई अग्री कि मेरी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी उस टाइम पे, दैट्स वाई वो और ज़्यादा हो रहे थे एक्ने. एंड आई विल बी पुटिंग पिक्चर्स इन दिस वीडियो सो यू कैन रिलेट कि कितने ज़्यादा एक्नेज हो चुके थे मुझे एक पॉइंट पे एंड मुझे लग रहा था कि वो ठीक नहीं होंगे एंड मैं कुछ भी ट्राई करी थी. आई यूज टू ट्राई एवरी थिंग, लाइक आई लिटरली ट्राइड एवरी थिंग बट कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा था एंड मे बी मैं इतना टाइम भी नहीं दे रही थी उस प्रोडक्ट को कि वो अपना काम करे. लाइक मुझे कुछ ऐसा चाहिए था कि इंस्टेंटली मेरा कुछ कम एक्ने कुछ कम हो जाए या फिर मुझे कुछ इंस्टेंटली चेंज देखे अपने फेस पे. बट कोई भी प्रोडक्ट को या किसी चीज़ को भी अगर आप यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम आपकी स्किन पे वो चीज़ रिफ्लेक्ट होने पर. बट मुझे ऐसा लगता था कि बस आज मैंने यूज़ किया तो विद इन 2 or 3 days मुझे रिजल्ट मिल जाए उस चीज़ का. एंड मैं कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं करी थी बट येस इन 2019 जब मुझे एक्ने बहुत ज़्यादा हो रहे थे देन आई डिसाइडेड कि मुझे जिम ज्वाइन करना चाहिए बिकॉज मैंने बहुत वेट पुट ऑन कर लिया था एंड मेरी लाइफस्टाइल बिल्कुल हेल्दी नहीं थी. आई यूज्ड टू ईट अ लॉट ऑफ जंक एंड वाटर इनटेक बिल्कुल भी जितना करना चाहिए उतना नहीं था. इस चीज़ पे तो मैं अभी भी अग्री करूँगी कि मैं जितना पानी पीना चाहिए वो अभी भी नहीं पीती हूँ. लाइक व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन ऑफिस तो ऑब्वियसली एक बॉटल होती थी डेस्क पे तो हमेशा ध्यान जाता था कि पानी पीना है, इतना पानी ख़त्म करना है. बट अभी जब से शेल्टर इन प्लेस का ऑर्डर लगा है लाइक मार्च से, तब से फिर से मेरी हैबिट वो ख़राब हो चुकी है. जब भी मुझे याद आता है तब मैं पानी पीती हूँ बट ऐसा नहीं होता ओ मुझे इतना पानी पीना है या लाइक दैट. और अब तो विंटर्स आ गई हैं तो ऑब्वियसली ध्यान ही नहीं लगता कि प्यास लग रही है. सो 2019 मिड में आई डिसाइडेड टू जॉइन जिम. देन मैंने वहाँ पे 6-7 months जिम किया एंड मेरा वेट लॉस हुआ एंड बहुत स्किन क्लियर होने लगी. लाइक जितने एक्ने पहले हो रहे थे उतने नहीं होते थे एंड मैंने अपने लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस लाए. लाइक आई यूज्ड टू मैं फ्रूट ज़्यादा खाने लगी, ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा खाने लगी एंड मैंने मोस्टली अगर गाइज आपको एक्नेज हो रहे हैं तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप थोड़ा मीठा कम करो. लाइक मीठा अगर बंद कर सकते हो तो बंद करो. सीरियसली आपके स्किन में चेंजेस दिखेंगे. एंड यस कुछ लोगों को डेयरी प्रोडक्ट से भी होता है कि डेयरी प्रोडक्ट कम करते हैं तो उनका पिंपल्स या एक्ने जो भी होता है वो थोड़ा कम हो जाते हैं. बट मैं मोस्टली दूध नहीं पीती हूँ तो मुझे ऐसा कट डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. बस चाय या कॉफ़ी में थोड़ा सा मिल्क लेती हूँ तो मैंने कभी मिल्क बंद नहीं किया. हाँ शुगर मैंने कम करी थी. जंक फूड खाना बंद करो, ऑयली फूड जितना हो सके बंद कर दो बिकॉज ऑयली फूड तो लिटरली आपकी स्किन और ख़राब कर देगा. ऑयली फूड तो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था. हाँ मीठा बंद नहीं हो सकता तो मीठा मैंने कम कर दिया था जहाँ पे मैं कट डाउन कर सकती थी. लाइक चाय में मैं अब गुड़ खाने लगी हूँ एंड चीनी बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ. एंड हाँ जो स्वीट्स वगैरह है, चॉकलेट्स हैं या फिर कुछ भी मीठा है उस चीज़ का अगर ऑल्टरनेट निकाल सकते हो दैट इज़ गुड. अगर नहीं निकाल सकते हो तो मे बी मिनिमाइज़ करो. एंड मोस्टली तो आपको अपनी लाइफस्टाइल बिल्कुल सही रखनी है. आप जितना हो सके एक्सरसाइज करो और
पानी पियो, हेल्दी फूड खाओ। ये कुछ चेंजेस थे जो मैं अपनी लाइफस्टाइल में लाई एंड स्टिल मुझे अपनी स्किन बिल्कुल बोलते ना कि ग्लास क्लियर हो, मतलब जो मेरी स्किन पहले थी वैसी नहीं हो पा रही थी। लाइक हाँ, पिंपल्स इशू जो था मुझे वो थोड़ा कम हो चुका था, बट स्टिल ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही क्लीन हो चुका है, कोई पिंपल नहीं है। लाइक देन ऑल्सो आई यूज टू गेट सम पिंपल्स लाइक वंस इन अ वीक, और हो जाते थे एंड दे यूज टू बी वेरी ह्यूज। लाइक अगर एक पिंपल हो गया ना तो पूरे फेस में वही पिंपल आपका दिखेगा कहीं ना कहीं। लाइक पहले क्या होता था, जब मुझे पहले कभी पिंपल्स होते थे तो वो छोटे छोटे होते थे, तो इतना एविडेंट नहीं होता था। अब क्या होता था कि बहुत बड़े होने लगे एंड समटाइम दे यूज टू बी पेनफुल। तो देन आई डिसाइडेड कि मैं डॉक्टर को कंसल्ट करूं एंड देन मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया था बिफोर कोविड, लाइक मे बी 2019 के एंड में। एंड देन मुझे मुझे ट्रॉपिकल क्रीम दी थी, लाइक जो बाहर से आप अपने एक्ने के लिए यूज़ कर सकते हो। दैट वाज बेंजोल पेरोक्साइड एंड वन वाज ट्रेटिनोइन, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग करेक्ट। सो ये 2 चीज़ दी थी, बट स्टिल मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा था एंड माई स्किन वॉज सेंसिटिव, तो मुझे बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता था। बट जब मैं धूप में जा रही हूँ तो मुझे रेडनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो एक्ने तो था ही, फिर उसके बाद अगर एक्ने ठीक होता था तो रेडनेस होने लगी थी। तो जो 3 प्रॉब्लम के साथ मैं डील करी थी वो थे एक्ने, वो था रेडनेस एंड पिगमेंटेशन। तो जब वो एक्ने ख़त्म हो जाता था तो उसकी पिगमेंटेशन रह जाती थी, लाइक सम लिटिल ब्राउन और ब्लैक थिंग रह जाती थी। लाइक आपका जो स्किन कलर है उस अभी भी आप देख सकते हो कि मतलब प्रॉपर जो मेरा स्किन कलर है वो नहीं है, जैसे कुछ आपको मार्क्स दिखेंगे राइट। पहले क्या होता था, पूरी स्किन रेड दिखती थी, जैसे यहाँ पे अगर पिंपल है तो ये पूरी स्किन रेड दिखेगी। सो गाइज इन शॉर्ट अगर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ कि क्या चीज़ मेरे लिए, आई डोंट नो, दीज थिंग्स जो मैंने अभी 3-4 मंथ्स में यूज़ करी तो मुझे सच में डिफरेंस दिखा। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोडक्ट्स दैट आई यूज़। सो गाइज सबसे पहले मैंने यूज़ किया था ये प्रोएक्टिव। सो यहाँ पे मतलब जब बेंजोल पेरोक्साइड और ट्रेटिनोइन से मुझे लगा कि कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लाइक दे वर वर्किंग, बट मुझे कुछ ऐसा चाहिए था कि अब पिंपल्स ना हो, अब एक्नेज ना हो, और जितने हो चुके हैं वो क्लियर हो जाए। सो गाइज मैं आपके साथ वो प्रोडक्ट शेयर करूंगी जिसने मेरी स्किन पे वंडर्स किए। लिटरली आई एम थैंकफुल टू दैट प्रोडक्ट एंड दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो गाइज जो प्रोडक्ट ने मेरी स्किन पे वंडर्स किए हैं एंड आई एम रियली यू नो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू दैट प्रोडक्ट, बिकॉज लिटरली मुझे अपने फेस पे बहुत चेंजेस दिखे एंड अब तो मेरी स्किन पे बिल्कुल भी एक भी टचवुड कोई पिंपल या एक्ने नहीं होते हैं। सो ये प्रोडक्ट है प्रोएक्टिव। सो गाइज इसका ना एक ट्रायल पैक आता है दैट इज़ फॉर 30 डेज। तो सबसे पहले मैंने वो ट्राई किया कि वो मेरी स्किन पे काम करता है या नहीं करता, बिकॉज आई हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी बट वो वर्क नहीं करती थी। सो दिस वॉज द ट्रायल पैक। सो इसमें ये 3 चीज़ें आई थी। सो ये क्लेंजर था एंड दिस वॉज द टोनर एंड ये एक था प्रोएक्टिव रिपेयरिंग ट्रीटमेंट, इसमें बेंजोल पेरोक्साइड था एंड ये अभी भी फिनिश नहीं हुआ बिकॉज ये बहुत लाइटली लगाना पड़ता है। एंड इसके साथ मुझे मिला था एक ब्रश। सो दिस वॉज दी ब्रश, दिस वॉज फॉर फ्री एंड इसके साथ क्या क्या आया था मैं आपको लोग से शेयर कर देती हूँ। सो ये ब्रश आया था एंड इसके साथ 3 हेड्स आए थे एंड सो ये एक चारकोल इन्फ्यूज ब्रश था एंड दिस वॉज द नेक्स्ट ब्रश एंड एक ये। सो दिस आई हैव नॉट यूज येट। सो ये 3 ब्रश हेड्स के साथ आए थे इस ब्रश के साथ। सो ये जो 30 डेज ट्रायल किट है ये $20 का पड़ा था विद ब्रश। सो दिस ब्रश वॉज लाइक कॉम्प्लीमेंट्री, तो मैंने ये यूज़ किया था एंड मुझे लिटरली अपनी स्किन पे बहुत डिफरेंस दिखे। तो आई डिसाइडेड कि मैं अब इसका 3 मंथ्स वाला मंगा लेती हूँ। सो जो इसका 3 मंथ्स वाला मैंने मंगाया है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। सो इट्स लाइक 177 ml। सो ये जो मैंने मंगाया था ये वाला 30 डेज, ये जो है ये है 90 डेज वाला। सो इस 90 डेज वाले में आपको एक क्लेंजर, टोनर, एक वही रिपेयरिंग ट्रीटमेंट एंड मैंने मंगाया था उसके साथ एक सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइज़र एंड उसके साथ जो ब्रश है वो कॉम्प्लीमेंट्री आया था। सो लेट मी शो यू कि 90 डेज वाले पैक में क्या क्या आएगा। सो ये क्लेंजर आएगा,
सो दिस इज 177 ml। एंड नेक्स्ट है ये टोनर। सो जो थर्ड थिंग इसके साथ आई थी वो है ये रिपेयरिंग ट्रीटमेंट। जो 30 डेज वाला था उसका रिपेयरिंग ट्रीटमेंट मेरा ख़त्म नहीं हुआ था, तो आई हैवंट ओपन दिस वन येट। सो दिस वन इज़ दी थर्ड थिंग जो उस 90 डेज वाले में आई थी। एंड फोर्थ थिंग थी ये प्रोएक्टिव का मॉइस्चराइजर रिपेयर। एंड फिफ्थ जो था वो था एडवांस डेली ऑयल कंट्रोल। सो गाइज जो अगर आप 90 डेज वाला सब्सक्रिप्शन लोगे तो उसमें ये जो 3 चीज़ें हैं उसमें भी ऑप्शंस है, लाइक आप अपने स्किन टाइप के उस पर डिपेंड करके ले सकते हो। सो मैंने ये 3 लिया था एंड उसके साथ आप क्या कहते हैं कॉम्बो ले सकते हो जो भी आपको पसंद है। तो मैंने ये 2 चीज़ ली थी, एक मॉइस्चराइज़र और एक ये ऑयल कंट्रोल क्रीम। सो आप चाहें तो उसमें और भी कॉम्बोज हैं जो आपको पसंद है। अगर आपको बॉडी वॉश चाहिए या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैंने सोचा मुझे फेस के लिए चाहिए बेसिकली, तो मैंने ये 2 चीज़ ऐड करी थी। एंड इसके साथ मुझे एक और ब्रश मिला था कॉम्प्लीमेंट्री। सो दिस इज़ दी ब्रश। तो ये अभी मैंने यूज़ नहीं किया है। सो ये ऐसे पैकेजिंग में आता है, सो ये ऐसी पैकेजिंग में आता है। सो दिस इज़ दी ब्रश एंड इसके साथ ये हेड आया था और ये लोग आपको बैटरी भी प्रोवाइड करते हैं, तो ये फ्री था उसके साथ। सो ये 90 डेज का सब्सक्रिप्शन है विच इज़ फॉर 29 समथिंग डॉलर्स। एंड ये 3 चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ एंड ये चीज़ मेरी स्किन पे बहुत इफेक्टिव थी। अगर आप लोगों को मैं अपना क्लोज़र व्यू दूँ और मैं आप लोगों के साथ अपनी फ़ोटो शेयर करूँगी जो मुझे एक्ने प्रॉब्लम्स हो रही थी पास्ट 1 ईयर से, तो आप लोग सच में देखेंगे कि कितना डिफरेंस आया मेरी स्किन में। तो अभी आप देख सकते हैं कि कुछ रेडनेस है बट कोई भी एक्टिव पिंपल या एक्ने नहीं है। सो गाइस जो नेक्स्ट चीज़ मैं यूज़ करती हूँ वो है ये फेशियल ऑयल। ये कोडेक्स का फेशियल ऑयल है एंड ये लिटरली मेरी स्किन को बहुत सूट कर रहा है। एंड आप देख सकते हो, मैं आपको फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगी एंड आप देखना कि कितना डिफरेंस आया है ये सब प्रोडक्ट यूज़ करके। सो गाइज दिस वॉज माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड सिर्फ बाहर से करने से कुछ नहीं होगा, आपको अपना इंटरनल बॉडी भी क्लियर करना पड़ेगा। सो आई विल सजेस्ट कि एक्सरसाइज करना एंड बहुत सारा पानी पीना, अच्छे फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाना एंड मेक श्योर करें कि आप अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, बिकॉज अगर आप अंदर से हेल्दी होंगे तभी आपकी स्किन भी फ्लॉलेस और हेल्दी दिखेगी। सो दीज वर माई थिंग्स एंड आई एम रियली मुझे बहुत सही लग रहा है कि मेरी स्किन अब सही हो रही है। नहीं तो आई यूज़ टू कीप माई हेयर लाइक दिस। अगर मुझे कोई पिंपल होता था आई यूज़ टू लाइक फिल्म वीडियो लाइक दिस। सो गाइज मैंने कभी भी अपने फेस पे कोई प्रोडक्ट नहीं लगाया। लाइक 2019 एंड से 20 तक मैंने कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगाई। सो गाइज मैं मेकअप बिल्कुल नहीं वेयर करती थी। मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे मैंने बहुत ही लाइक आईलाइनर और लिप शेड ही लगाया होगा मोस्टली। मैं कभी भी मेकअप नहीं पुट ऑन करती थी बिकॉज मेरी स्किन हेल्दी थी, नहीं तो मैं सोचती थी क्यों मैं उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूँ। एंड बहुत बेस और लिटरली मैंने 1-1.5 साल में सब जो भी इन्वेस्ट किया है वो स्किन केयर में किया है एंड फाइनली मुझे ये सब चीज़ें मिली जो मेरी स्किन पे सच में काम कर रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। सो गाइज़ एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि सबकी स्किन टाइप सेम नहीं होती है एंड आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करो तो उससे पहले पैच टेस्ट करना एंड जो भी आपके कंसर्न्स हैं उससे रिलेटेड प्रोडक्ट खरीदना। लाइक मेरी स्किन पे अगर सूट हो रहा है दैट डजंट मीन कि आपकी स्किन पे भी सूट हो, एंड अगर सूट हो रहा है दैट इज़ गुड फॉर यू गाइज। बट हाँ, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगी हो। एंड सो दीज आर द 4 प्रोडक्ट जो मैं अपने डेली AM एंड PM में यूज़ करती हूँ। या सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।